नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर काली काली घटाओं के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, ये काली घटाएं कभी भी परमानेंट नहीं होती और अगर जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, उस परमात्मा का ध्यान करें और फिर जगमगाती हुई रोशनी आपके जीवन में बिल्कुल एंट्री मारने वाली है। और बिल्कुल भी दोस्तों, जरा सा भी कोई संकट या मुसीबत आ जाए, मेरे पास व्हाट्सएप पे कई बार कमेंट आते रहते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और अपना इसी तरह से अच्छे अच्छे कामों में लगे रहें। और बिल्कुल गार्डन को दिखाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा कैलेंडुला प्लांट के ऊपर। क्योंकि कैलेंडुला के ऊपर दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि उसकी पत्तियां खराब हो रही हैं और मतलब बस यही लीफ वगैरह का ही ज़्यादा आ रहा था, कई पत्तियां वगैरह खराब हो रही हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका भी वही चक्कर है कि सॉइल के साथ मत टच होने दें। जो नीचे वाली पत्तियां हैं ना इसकी बड़ी बड़ी, उनको आप हटाते रहा करें कि सॉइल के टच में ना आए वो। और बस दोस्तों, जितना इस प्लांट पे कम ध्यान दोगे ना, ये उतना ही ज़्यादा अच्छा ब्लूम भी करेगा। और पानी बिल्कुल आपने इसको रेगुलर नहीं देना है। जब तक आपको इसको लगे कि पानी की ज़रूरत है या बिल्कुल इसकी सॉइल ड्राई लगे, तो डेली रूटीन में आपने इसको पानी नहीं देना है। जितना इसको रफ टफ रखोगे उतना ही ये बढ़िया चलेगा, क्योंकि है ये रफ टफ प्लांट। और दोस्तों, आती है बात इसके घर में लगाने के ऊपर, तो बिल्कुल आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं, चाहे आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का एडिबल फ्लावर प्लांट है और इसको कुछ देशों में तो बिल्कुल खाने के तौर पे भी यूज किया जाता है। और दो कलर होते हैं इसके जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तो ब्राइट येलो और ब्राइट ऑरेंज। और दोस्तों कई कंट्रीज में तो इसको फूड में कलर देने के लिए भी यूज करते हैं। और पुराने टाइम से दोस्तों इसका यूज होता जा रहा है, काफी पुराना प्लांट है यूरोप का और यूरोप वगैरह साइड का। तो वो लोग जैसे चीज वगैरह बनाते थे तो उसमें कलर देने के लिए चीज को भी इसके फूलों के रंग का यूज किया करते थे। और वैसे भी सैलेड वगैरह में या फूड कोई भी खाने की रेसिपी हो उसमें कलर देने के लिए इसकी जो पेटल्स हैं उसका यूज होता है। तो बिल्कुल एडिबल प्लांट है चाहे बच्चे खेल भी रहे हो, अगर गलती से तोड़ के मुंह में डाल लेते हैं तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों ये, एक तरह से इसको पोर्ट मैरीगोल्ड बोल लो। और मैं भी दोस्तों अपने लगे हुए दिखा रही हूँ। आज अब थोड़ी सी धूप निकली है और बिल्कुल बाहर आ गई हूँ मैं भी बैठने के लिए। फिर मुझे फूल खिले हुए अच्छे लगे और फिर याद आया कि इस पे बहुत सारे कमेंट भी आए हुए थे, तो मुझे लगा कि आपके साथ इसकी प्रॉब्लम भी शेयर करूँ। और कोई इसकी दोस्तों कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने इस पे कम ध्यान देना है। ये रफ टफ प्लांट है। और दोस्तों किसी भी प्लांट के ऊपर अगर आपको डीप में जानकारी लेनी हो तो मैं ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, मैंने एक बार आपको बताया भी था, मैं कई बार बताती भी रहती हूँ व्हाट्सएप पे कि गुड लिविंग आइडियाज के नाम से मेरे ब्लॉग्स होते हैं और गुड लिविंग के नाम से ही मेरा फेसबुक पेज भी है। आप जब सर्च करोगे आप बिल्कुल मेरे को पहचान लोगे और बिल्कुल आप उसी जगह पे आ जाओगे। वैसे कहोगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और वैसे आप आराम से ढूंढ ही लोगे तो बस किसी भी प्लांट के बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना हो, क्योंकि दोस्तों कई बार जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो काफी सारी बातें मेरे से भी रह जाती हैं बोलते हुए और आपके साथ कुछ कुछ और बातें शेयर करने लग जाती हूँ। लेकिन जब मैं एक प्रॉपर प्लांट के ऊपर लिखती हूँ या उसके यूज, बेनिफिट्स, लगाने का तरीका कैसा है, ये प्लांट आपकी हेल्थ के लिए कैसा है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो सारे के सारे जो भी पॉइंट है मैं अपने ब्लॉग्स पे वो क्लियर कर देती हूँ। और गुड लिविंग के नाम से जो मेरा फेसबुक पेज है उस पे मेरी आने वाली वीडियोस या मैं जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ या जो भी मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो वो सभी आपको वहां पे मिलेंगी। अगर आप वो वीडियो सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता जीवन में कभी भी हार मानेंगे और हमेशा मेरे की तरह मोटिवेटेड मूड में ही रहेंगे, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो। और दोस्तों जीवन आपका ही ऐसा नहीं है, इस तरह के उतार चढ़ाव, छोटी मोटी बातें जीवन में आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जीवन की, बस ये चीजें चलती रहेंगी, इन्हीं में एंजॉय है और इन्हीं में मजा है। और जब दुख के बाद थोड़ा सा भी सुख आता है और बहुत सारा सुख आता है फिर, है ना। जब भी कोई दुख आए तो ये समझ लो कि इसने तो आना था, ये आ चुका, अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है सुख का और अब मुझे सुख की तैयारी कर देनी चाहिए। और दोस्तों जो सुख होता है ना दुख के बाद, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ के आता है।
इस बात को सोच के रखा करो कि अभी जो टाइम आप थोड़ा सा भी है ना कष्ट में बिता रहे हो, उसके बाद आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं और उसकी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कैसा भी टाइम आए, आपने अपने काम को रोकना नहीं है, उसी जोश के साथ आपने काम को करना है और बिल्कुल अपने काम में लगे रहना है। फिर आपको बिल्कुल दुख सुख का कोई ध्यान भी नहीं होगा और अपने काम को आप मजे से एंजॉय करोगे। तो बस कैलेंडुला के बारे में यही है कि इसको बिल्कुल सनी लोकेशन में रखें जैसे मैंने रखे हुए हैं, तो नई नई इसकी बर्ड्स भी बनेंगी और पानी बिल्कुल भी इसको रेगुलर ना दें और जितनी भी इसकी पत्तियां नीचे सोल से टच हो रही हैं उनको हटाते रहा करें, बड़ी बड़ी पत्तियों को, वहीं से खराबी होना शुरू होती है। और सोइल जो इसकी आपने है थोड़ी सी इसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है दोस्तों, इसको पानी ज्यादा नहीं है पसंद। और क्या बताऊं इसके बारे में, और इसको आप जहां मर्जी लगा दो, मैंने तो हैंगिंग बास्केट वगैरह में भी लगा रखे हैं, ये उसमें भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये मेरे पॉपी के प्लांट जिनमें अब फूल आने शुरू हो गए हैं। पहले ये दोस्तों क्यारी में लगे हुए थे, क्यारी में ना बहुत सारे इकट्ठे होके लग रहे थे, फिर मैंने इनको ना ऐसे अलग अलग निकाल के लगा दिया और जब से ये धूप में रखे हैं ना, धूप की तरफ, क्यारी में तो अभी फूल नहीं आए हैं क्योंकि वहां इतनी ज्यादा धूप नहीं आती अभी, लेकिन जब से धूप की तरफ रखे हैं ना, इन वाले प्लांट में फूल आने शुरू हो गए हैं। तो बस जी, ये अपना कैलेंडुला। अगर आपने वाकई में केसर का कलर देना है, कोई घर में गेस्ट आने वाला है पुलाव वगैरह को, और आप चाहते हो कि मैं केसर इतना महंगा यूज भी ना करूं, तो अगर आपके पास ऑरेंज वाला कैलेंडुला है तो इसका कलर यूज कर लें और कह दे कि मैंने केसर वाला पुलाव बनाया है। तो बस इसका यूज वैसे ऐसे होता भी है केसर का कलर देने के लिए, मैं तो मजाक कर रही हूँ वैसे। तो बिल्कुल दोस्तों, कैलेंडुला बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, सर्दियों की शोभा है। इसके फूलों का साइज जो है वो इतना सुंदर, इतना बड़ा बड़ा है और जब ये दोस्तों गार्डन में इसके फूल खिलते हैं ना, वैसे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इतना ब्राइट येलो और ब्राइट ऑरेंज कलर होता है इसके फूलों का। और वाकई में ये गार्डन की शोभा भी है और देखते ही बड़ा दिल खुश हो जाता है जब ये ऐसे फूल खिले होते हैं गार्डन में। और मैं अब जहाँ पे बैठी हूँ तो मैं भी फूलों में ही बैठी हूँ, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देख के। और 2-3 दिन बाद दोस्तों आज थोड़े से सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं नहीं तो 2-3 दिन से तो इतनी ठंड हो रही थी, बिल्कुल धूप थी नहीं, धूप में बैठते क्या, लेकिन आज थोड़ी सी धूप निकली है। वैसे आज रेडियो में सुबह बता भी रहे थे कि मौसम आज अब आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन वाकई में दोस्तों असली सर्दी का मजा भी है ना। आज जो हमारे यहाँ धुंध पड़ी हुई थी वो ऐसी कमाल की थी, मुझे लगता है सीजन की वो पहली तगड़े वाली धुंध होगी जो वाकई में सर्दियों में पड़नी चाहिए। और फिर दोस्तों गर्मी में हम ये दिन है ना याद करेंगे कि सर्दियों में हम कैसे मजे लिया करते थे, है ना। तो हर मौसम का एंजॉय करना चाहिए, हर चीज को। और सर्दी में दोस्तों ऐसी मजा आता है ना, फटाफट से अपना छोटा छोटा काम निपटाना, ज्यादा काम भी नहीं करते हम, और फिर अपने कंबल में बैठ के एंजॉय करना गर्मा गर्म चीजों को, रेसिपीज को बना बना के। और उसके लिए मेरे चैनल पे आप बिल्कुल स्मार्ट किचन चैनल पे नई नई वीडियोस देख सकते हो, नई नई रेसिपीज सीख सकते हो। और बस जो भी जब मुझे मेरा मन करता है मैं तभी बना देती हूँ। कई बार मैं काफी टिपिकल रेसिपीज बनाती हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा होता वीडियो बनाने का, लेकिन जब भी मेरा मन करता है वीडियो बनाने का मैं तभी बनाती हूँ। तो बिना मन के दोस्तों मैं कोई भी काम नहीं करती, जब तक मेरा पूरा परफेक्ट मन नहीं होता ना किसी चीज को शेयर करने का, तब तक मैं नहीं बनाती वीडियो। तो बस लगाओ ये फूलों के प्लांट। और दोस्तों ये पॉपी के प्लांट वही हैं जिनको हम अफीम बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा रखे, कई जगह पे बैन होते हैं ये ज्यादा क्वांटिटी में लगाने। और बिल्कुल जो भी पूछ रहे थे हैंगिंग बास्केट वाले अपने कैलेंडुला दिखाओ कैसे चल रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई बहुत बढ़िया चल रहे हैं। ये देखो आपके सामने इसमें फूल भी खिल रहे हैं, है ना। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, है ना। और इस वक्त इस मतलब साइड में आप मानोगे नहीं इतनी कोई ज्यादा धूप भी नहीं आती, तो बस इनडायरेक्ट सी सनलाइट इन पे आती रहती है। वो सामने जो दीवार देख रहे हो ना, बस वहां उन गमलों पे ही आती है नीचे धूप ज्यादा। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनमें हैंगिंग बास्केट में इनमें कोई ज्यादा धूप नहीं आती यहाँ तक। अभी आने वाले टाइम में तो आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं आती। और ये देखो मेरे हैंगिंग बास्केट में लगे हुए हैं, अच्छे चल रहे हैं ये सब। खूब देखो बर्ड्स भी आ रही हैं और खूब बढ़िया चल भी रही हैं और लग भी रही हैं। और देखो जो मैंने खुद से बना रखे हैं ना टांग टांग के, उनमें भी देखो मैं पास करके दिखाती हूँ आपको, उनमें भी देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, है ना। और सीजनल है ये, यहाँ वैसे भी दोस्तों गर्मियों में खूब सारी धूप आएगी, फिर मैं अगर ये सूख जाएंगे तो इनकी जगह फिर वो पर्सलेन वगैरह लगा दूंगी, पोर्चुलका वगैरह। तो हैंगिंग बास्केट में भी दोस्तों आप आपकी अपनी मर्जी होती है, अगर आपकी थोड़ी सी डीप हैंगिंग बास्केट्स हैं तो आप कोई भी प्लांट सर्दियों का उसमें लगा सकते हैं।
और इस तरह से आप बिल्कुल फूल ही फूल पाएं, चाहे वो आपकी हैंगिंग बास्केट में हो, चाहे आपके पोट्स में हो। तो इनको मैंने कहीं कहीं जगह लगा रखा है, जो भी मेरे सामने अभी आ रहे हैं कैमरे के मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बहुत जगह लगा रखा है इनको, क्यारी में भी लगा रखा है अपनी, लेकिन वहां पे जैसे मैं बता रही हूँ अभी इतनी ज्यादा धूप नहीं आती, तो बस उसमें अभी इतने ज्यादा फूल नहीं खिल रहे। इसमें भी अपने आप ही खिल रहे हैं दोस्तों, धूप तो यहाँ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी एक जो हल्की सी सनलाइट है वो आई जाती है। तो इस तरफ से भी दोस्तों, जैसे कि मैंने बना रखी है घर से ये बास्केट, ये जैसे फिनाइल वगैरह की केन है, हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो बिल्कुल आप अगर आप इसको बीच में से काट के इस तरह का प्लांटर बना लेते हैं तो आपके 2 बन जाएंगे, है ना। और उनको ऐसे ही गर्म चीज से इधर उधर छेद करके टांग दो तो आपका बन जाएगा। और जब फूल खिलेंगे लटकेंगे तो ये तो नजर भी नहीं आएंगे आपके। और ये दोस्तों अपनी क्यारी में लगे हुए कैलेंडुला, ये भी देखो ठीक चल रहे हैं। अभी ये तो मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाए हैं और अब ठीक से स्टैंड हो गए हैं ये। और देखो फूल खिलने भी शुरू हो गए हैं इन पे। ये मैंने क्यारी में से ही निकाले थे छोटे छोटे, और इस क्यारी की तरफ थोड़ी सी धूप आती है। तो बस आपने भी इसी तरीके से जहां मर्जी लगाओ इनको, कैलेंडुला को। बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है। मेरा दिखाने का मतलब यही है कि आप चाहे पोट्स में लगाओ इसको, चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाओ, चाहे आप इनको क्यारियों में लगाओ, ये बहुत सुंदर लगते हैं खिले हुए, जैसा कि आप देख ही रहे हो। और वाकई में दोस्तों दूर से भी ये फूल इतना अट्रैक्ट करते हैं, इनका इतना सुंदर कलर है। और ये मेरा एक और हैंगिंग बास्केट है जो मैंने टांग रखा है, इसमें भी देखो अच्छे फूल खिल रहे हैं। ये नीचे ऊपर वाला पोर्शन तो वो था, ये नीचे वाला पोर्शन है उसका, उसी केन का। और ड्रेनेज होल दोस्तों, कोई भी प्लास्टिक का आप आइटम लें जैसे मैंने बना रखे हैं, ऐसे अपने ड्रेनेज होल प्लास्टिक के डब्बों में जरूर बनाने हैं, नहीं तो आपके प्लांट खराब हो जाएंगे। और अब आ जाते हैं इसके सीड पे। सीड आप कैसे चुनने हैं इसके, अभी मैं नहीं चुनूंगी, मैं इसको वैसे भी तोड़ दूंगी, मुझे अभी इसके सीड नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर सीड पे आ जाता है ना प्लांट, फिर फूल खिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी फिर जो प्लांट है फूल खिलाने में नहीं, ये बीज बनाने में ही ले लेता है। तो ये दोस्तों इसके बीज होते हैं, और यही चीज सूख जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। सौंफ होती है ना, सौंफ हमारे घर में, ऐसे ऐसे सीड होते हैं इसके। देखो ये सीड है इसके, अभी तो हरे हरे है ना, लेकिन थोड़े दिन बाद जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे और सूख जाएगी इसकी मतलब फूल खिलने के बाद ये पोर्शन इसका सूख जाएगा ना, फिर ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और इन्हीं को हम कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमें नहीं करना है इसको कलेक्ट, तो इसको हम तोड़ देते हैं। अभी सिर्फ हमें फूल ही फूल चाहिए। और इसके दोस्तों सीड हम कलेक्ट करेंगे मार्च या अप्रैल में, जब बच्चों के फाइनल एग्जाम होके खत्म होते हैं ना, उस टाइम उसके थोड़े दिन बाद करते हैं। मुझे हर बार याद है होली के बाद खूब सारे मतलब जो ये होते हैं ना पोलिनेशन वाले इंसेक्ट आते हैं, है ना, फूलों का रस चूसते हैं सर्दियों वाले फूलों का। उस टाइम में खूब भरमार रहती है मधुमक्खियों की गार्डन में, तब आपने इसके बीजों को कलेक्ट कर लेना है। और फिर भी अगर मौसम ठीक है तो थोड़ा सा इसको साइड में रख दें इनडायरेक्ट सनलाइट में, काफी दिन तक चल जाते हैं ये। ज्यादा गर्मी तो नहीं कहूंगी मैं, बर्दाश्त करेंगे ये, लेकिन जब तक चलाने चाहिए, फूल खिले हुए अच्छे लगते हैं। बस, थैंक यू वेरी मच।